हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। टुडे वी आर डिस्कस फंजाई का टाइप्स पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपको लिखने है कि व्हाट इज द सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स किसे कहते हैं? ठीक है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। अब यहाँ पे बहुत ही आसान है, क्या कर रहा है? रिप्रोडक्शन इन फंजाई। फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसे कैसे क्या होता है, उसका टाइप क्या है, वो पढ़ेंगे हम लोग। रिप्रोडक्शन इन फंजाई। दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपको तो व्हाट इज द सैप्रोफाइट्स लिखनी है। दूसरा क्वेश्चन आपको बतानी है कि फंजाई की स्टडी को क्या बोलते हैं। व्हाट इज द स्टडी ऑफ फंजाई। फंजाई की स्टडी को आप क्या कहते हैं? राइट ऑन कमेंट बॉक्स। ठीक है, इसमें देखिए रिप्रोडक्शन इन फंजाई में आप देखेंगे तीन तरह का होता है। क्या क्या होता है? एक देखेंगे आप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर आप क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई। यानी कि फंजाई में तीन प्रकार का क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हो गया। पहला आपने देखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा आपने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप यहाँ पे देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप देखेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा फ्रैगमेंटेशन। क्या देखने को मिलेगा? फ्रैगमेंटेशन देखने को मिलेगा। किसमें? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। ठीक है, इसके बाद आप देखने को इसको मिलेगा क्या? फिजन। क्या देखने को मिलेगा? फिजन। फिर आपको इसमें देखने को मिलेगा बर्डिंग। तो ये सब दिखने को मिलेगा कहाँ? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। लिसन केयरफुली, आसानी से नोट्स बनाते जाइए आप। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे, ये तो आपका हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कि फ्रैगमेंटेशन आएगा, फ्यूजन आएगा और बर्डिंग आएगा। और एसेक्सुअल में क्या आएगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? बाई स्पोर फॉर्मेशन। क्या होगा? बाई स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। इसमें देखेंगे कोनिडिया होगा, कोनिडिया कोनिडिया होगा। फिर आप देखेंगे जू स्पोर्स होगा। क्या होगा? जू स्पोर्स होगा। फिर आप देखेंगे क्या होगा? स्पोरेंजियोस्पोर्स होगा। फिर क्या बनेगा? स्पोरेंजियो स्पोरेंजियो स्पर्म्स बनेंगे। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखेंगे ऊ स्पोर बनेगा। क्या बनेगा? ऊ स्पोर बनेगा। ऊ स्पोर्स क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। फिर आप देखेंगे एस्को स्पोर्स क्या होता है, एस्को स्पोर्स क्या होता है वो देखेंगे। फिर आप यहाँ पे देखेंगे बैसिलियो स्पोर क्या होता है। क्या होता है? बैसिलियो स्पोर्स। ऑल आर क्लियर कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या करा? रिप्रोडक्शन फंजाई में तीन तरह का देखें, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन पढ़ेंगे, फ्यूजन पढ़ेंगे, बर्डिंग पढ़ेंगे। फ्रैगमेंटेशन किसको कहते हैं, बर्डिंग किसको कहते हैं, फ्यूजन किसको कहते हैं, हम लोग एक करके क्या करेंगे? डिफाइन करते हुए, एक्सप्लेन करते हुए, डायग्राम बनाते हुए क्लियर कॉन्सेप्ट करेंगे। फिर आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर। अब क्या होगा? उसमें काफी छोटे स्पोर बनेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें आप पढ़ेंगे कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा, जू स्पोर्स आएगा, और एक और क्या आएगा? स्पोरेंजियो स्पोर्स आएगा। फिर आप देखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन तरह का पढ़ेंगे, ऊ स्पोर्स पढ़ेंगे, एस्को स्पोर्स पढ़ेंगे, और क्या पढ़ेंगे? बैसिलियो स्पोर्स पढ़ेंगे। क्लियर है? आप अच्छे से नोट्स बनाइए। अब हम लोग शुरू करेंगे कहां से? व्हाट इज द फ्रैगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे पहला हम लोग क्या? फ्रैगमेंटेशन। तो फ्रैगमेंटेशन क्या होता है? मेरे साथ आप नोट्स बनाइए, फटाफट पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ते हैं, समझते हुए पढ़ते हैं, ईमानदारी के साथ पढ़ते हैं, है ना, वफादारी के साथ पढ़ते हैं, याद करते हुए पढ़ते हैं, है ना, तो मजा आएगा, पढ़ने का मजा ही आएगा। अब देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पहला आएगा क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिख रही होगी। मैं तो बोल भी रहा हूँ, है ना। पहला क्या है? फ्रैगमेंटेशन है। क्या है? फ्रैगमेंटेशन। देखिए फ्रैगमेंटेशन भी क्या है? ये टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है।
है ना, ये टाइप क्या है, रिप्रोडक्शन है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कहता है मोस्ट कॉमन मेथड, ये सब क्या है, काफी कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड है, क्या है, मोस्ट कॉमन मेथड है ना, ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या है, बहुत ही कॉमन मेथड है, कौन, फ्रेगमेंटेशन है, ठीक है। फिर आप देखेंगे इस मेथड में क्या होता है, आप देखेंगे इन दिस मेथड, यानी कि कौन सा मेथड, फ्रेगमेंटेशन में न्यू हाइफा। अब हाइफा क्या होता है, अब मैं बता चुका हूँ, हाइफा क्या होता है, हैप्पी क्या होता है, माइसेलियम क्या होता है, सिनोसाइटिक फंजाई किसको बोलते हैं, और आगे कंसेप्ट को बता चुका हूँ। तो इन दिस मेथड ऑफ न्यू हाइफा इज डेवलप्ड, इसमें क्या होगा, न्यू हाइफा क्या होगा, डेवलप्ड हो जाएगा, है ना, न्यू हाइफा डेवलप होगा फ्रॉम किसमें, फ्रेगमेंट में, कहाँ से होगा, फ्रॉम फ्रेगमेंट से हो जाएगा, है ना, ऑफ द माइसेलियम, ऑफ द क्या है, माइसेलियम। अब माइसेलियम क्या होता है, वो डायग्राम बता चुका हूं मैं, एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेक्चर नंबर 12 में देखेंगे आप, है ना, इसके पिछले प्रीवियस लेयर में देखेंगे, जो भी हो प्रीवियस लेक्चर में देखेंगे, मैं बता चुका माइसेलियम क्या होता है ना, है ना, कौन सा, आफ्टर, आफ्टर क्या, एक्सीडेंटल, क्या है, आफ्टर एक्सीडेंटल ब्रेकिंग, जैसे ही एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा, है ना। इसका एग्जांपल आपको राइजोपर, राइजोपर याद रखिए, डोंट कंफ्यूज राइजोपस, राइजोबियम एंड राइजोफोर, तीनों तीन चीज होता है, राइजोपोस अलग होता है, राइजोफोर अलग होता है, राइजोबियम अलग होता है, अब पढ़ देंगे, बने रहिए आप। तो राइजोफोर पसंद होता है आपको, जैसे कि सीरीज बात है, आपने देखा था फ्रेगमेंटेशन था इस तरह का, माइसेलियम बना हुआ था, है ना, जहां न्यूक्लियस सिस्टम बना हुआ था, फिर आपने देखा था इसी में, ओ माय गॉड, ये तो लाइट चली गई, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे माइसेलियम के बारे में, तो क्या हुआ, राइजोपस हमारा ये मिला किसमें, फ्रेगमेंटेशन में, ठीक है। फिर यहाँ पे इसमें क्या होता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होता है, क्या होता है, कैसा ब्रेकिंग होता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होता है ना, कैसा ब्रेकिंग होता है, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैसा ब्रेकिंग, एक्सीडेंटल ब्रेकिंग आपको देखने को मिलेगा किसमें, माइसेलियम में, ठीक है। फिर आप देखेंगे, अब समझिए यहाँ पे क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन में मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का कॉमन मेथड है। फिर आप देखेंगे इन दिस मेथड न्यू हाइफा इज डेवलप्ड फ्रॉम फ्रेगमेंट ऑफ द माइसेलियम आफ्टर एक्सीडेंटल ब्रेकिंग। आप देख रहे हैं क्या है, बहुत सारा हाइफा है आपका, इसमें देख रहे हैं बहुत सारा न्यूक्लियस है, जैसे इसमें एक्सीडेंटल ब्रेकिंग होगा वहां से क्या होगा हमारा, यहाँ से नया एक इस तरह का जनरेटर हो जाएगा, यहाँ ये बन जाएगा, तो ये क्या होगा, जो न्यू बना है वो हमारा फ्रेगमेंटेशन से बना है, तो ये देखने को मिलेगा कहाँ, राइजोपस में देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसका बर्डिंग एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का दूसरा क्या था, ये बर्डिंग ही था, बर्डिंग के बारे में हम देख लेते हैं, व्हाट इज द बर्डिंग, है ना। तो काफी आसान कॉन्सेप्ट है, मैं मानता हूँ कि जस्ट लाइट पिक्चर है, लेकिन नो कंप्रोमाइज, है ना, नो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे बर्डिंग क्या होता है, मैं उसको देख लेता हूँ, क्या होता है बर्डिंग, दूसरा है बर्डिंग, दूसरा क्या है हमारा बर्डिंग। बर्डिंग आप क्या देखेंगे, बर्डिंग क्या कहता है, एन आउटग्रोथ, क्या है, एन आउटग्रोथ डेवलप, आउटग्रोथ क्या है, आउटग्रोथ डेवलप, कैसा है, आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम अपेक्स, कहां से, उसके ऊपरी लगा, फ्रॉम अपेक्स ऑफ फंजाई, कहां, अपेक्स ऑफ फंजाई, which apex of fungi which grows to form, which grows to form, grows to form new fungus, कैसा होगा, न्यू फंगस, न्यू फंगस है ना, न्यू फंगस आफ्टर क्या करने से, आफ्टर डिटैचमेंट, वहां से हटेगा और हमारा न्यू बन जाएगा आफ्टर डिटैचमेंट, ठीक है।
डिटैचमेंट का मतलब होता है सेपरेशन। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है? सेपरेशन। ठीक है, तो it must unicellular fungi, it must unicellular fungi। यूनिसेलुलर फंजाई में आपका एक कॉमन है देखने को मिलेगा बॉडी। जैसे कि देखिए आप, ये हमारा पेरेंटल बॉडी है, ये क्या है? हमारा पेरेंटल बॉडी है, पेरेंट है, ईस्ट में देखने को मिल रहा है। ये क्या हमारा पेरेंट है, जिसको आप क्या कर रहे हैं? ईस्ट आप कर रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं जैसे इसमें आउटवर्ड निकला है, सुटेबल इन्वायरमेंट मिला है, ये अलग अलग हो गया है, और यहाँ से क्या होगा? हमको न्यू ईस्ट मिल गया है। मिला है कि नहीं? न्यू ईस्ट मिल गया है। तो ये सब क्या था बॉडी के बारे में? ध्यान दीजिए, आइन आउट ग्रोथ डेवलप फ्रॉम अपेक्स ऑफ फंजाई व्हिच ग्रो टू फॉर्म न्यू फंगस आफ्टर डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब होता है सेपरेशन, अलग हो जाना। आप देख रहे हैं क्या कर रहा है? इट मोस्ट यूनिसेलुलर फंजाई, बहुत सारा यूनिसेलुलर फंजाई में आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे हैं कि हमारा पेरेंट ईस्ट है, इसमें क्या हुआ? एक आउट ग्रोथ में बाहर से निकला हुआ है। सुटेबल, याद रखिए यहाँ पे क्या होता है? सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, सुटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, सुटेबल कंडीशन मिलता है, तो उससे क्या होता है? आपका दो नए न्यू ईस्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी देखिए सिंपल सी बात, ये हमारा हम लोग क्यों चाह रहा है? ये सिर्फ ये सब मेथड तरीका है अपने नंबर को क्या करना? इंक्रीज करना। ये सब टाइप है और तो कुछ है नहीं। आपने देखा इससे पहले आपने देखा कि फ्रेगमेंटेशन में भी वही देखा पेरेंटल बॉडी था, उससे नया बॉडी डिवाइड होकर बन रहा था। उस पर आपने बर्डिंग में देखा, बर्डिंग में भी वही स्थिति है। जो इसमें इन्वायरमेंटल सुटेबल कंडीशन मिला, अपने आप को क्या किया? रिप्रोड्यूस कर लिया, तो अपन नंबर को बढ़ा दिया। अब बात करते हैं हम लोग, इसके बाद है तीसरा है फ्यूजन के बारे में। तीसरा हमारा क्या है? फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन क्या होता है ना? फ्यूजन आसान है, काफी पढ़े थे हम लोग फ्यूजन। तो थोड़ा सा लाइफ में सेक्रीफाइस तो करनी ही पड़ेगी, है ना? ये राह नहीं है फूलों का, कांटे भी इस पर मिलते हैं, ये दर्द दर्द जमाने का बस हिम्मत वाले चलते हैं, है ना? इसलिए कभी जिंदगी से कोई सौदा नहीं, जिंदगी से कोई मक्स कंप्रोमाइज नहीं, है ना? तीसरा क्या है? फ्यूजन। फ्यूजन फ्यूजन क्या होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए सीरियस बात है, आपने नाम सुना होगा बाइनरी फ्यूजन, है ना? बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? पेरेंट सेल स्प्लिट कर देता है। क्या होता है? पेरेंट सेल स्प्लिट कर देता है, टूट जाता है ना? पेरेंट सेल स्प्लिट करते हैं टू फॉर्म किसमें? टू फॉर्म न्यू सेल्स में, टू फॉर्म न्यू सेल्स में, है ना? टू फॉर्म न्यू टू सेल में, है ना? दो सेल में क्या होता है? टूट जाता है। जैसे कि देखिए कॉमन इन ईस्ट में फ्यूजन आपको देखने को मिलेगा कहाँ? कॉमन इन ईस्ट में, याद रखिएगा, ईस्ट में आपको कॉमन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि ये हमारा आपका पेरेंट सेल है, ये हमारा सब क्या है? पेरेंट सेल है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पेरेंट सेल है। अब पेरेंट सेल है हमारा, इसमें प्रॉपर इन्वायरमेंट सुटेबल इन्वायरमेंट मिला, क्या हुआ इसमें? अब देखिए एक न्यूक्लियस हो गया, क्या हो गया? डिटैचमेंट हो गया, अलग हो गया। ठीक है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, यहाँ क्या हुआ? न्यूक्लियस का बंटवारा हो गया। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के लिए हम लोग एक टर्म देते हैं जिसको बोलते हैं क्या? कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस को बोलते हैं, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग। फिर आप देखेंगे यहाँ पे जैसे ही सुटेबल कंडीशन मिलेगा, फिर एक क्या होगा? अपने आप को एक सेपरेट कर लेगा। ये क्या कर लेगा? सेपरेट कर लेगा। साइटोप्लाज्म दोनों का क्या होगा? अलग हो जाएगा, यहाँ पे इस तरह फ्यूज कर जाएगा, है ना? इस तरह क्या होगा? फ्यूज कर जाएगा यहाँ पे। ये तो ये क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस हो गया। आगे तो कैरियोकाइनेसिस हुआ, उसका क्या हो गया? साइटोकाइनेसिस हो गया। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। मैं लिख जा रहा हूँ यहाँ पे, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के डिवीजन को क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जैसे ही क्या होगा? हमारा अलग दोनों बॉडी क्या हो गया? सेपरेट हो गया, है ना जी? क्या होगा? न्यू डॉटर सेल आ गया। क्या आ गया? न्यू डॉटर। देखो वैरायटी अच्छा नहीं है, ठीक है, आप अच्छे से लिखेंगे न्यू डॉटर सेल। तो ठीक है, तो
आप ध्यान में रखेंगे साइटोप्लाज्म हो गया इसका, इसका ये हो गया, ये हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, बहुत ही कॉमन मेथड है ये सब अपने नंबर को, इन नंबर को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, अपने नंबर को लगातार इनहेंस करने के लिए काफी कॉमन मेथड है। तो ध्यान दिए फ्यूजन में क्या देखा आपने कि बाइनरी फ्यूजन है, पेरेंट सेल स्प्लिट हो गया टू फॉर्म न्यू सेल्स में हो गया। कॉमन देखने को मिलता है इसमें हमारे एक पेरेंटल सेल था, सुटेबल कंडीशन मिल गया, आगे न्यूक्लियस का बंटवारा होता है। तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को बोलते हैं हम लोग क्या, कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। अरे कैरियोकाइनेसिस क्या है, टर्म है यार, कुछ नहीं, सीधी सी जगह न्यूक्लियस बंटवारा हो गया, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अलग अलग न्यूक्लियस हो गया, उसको क्या बोले, कैरियोकाइनेसिस बोले। फिर आपने देखा कैरियोकाइनेसिस हो गया, अलग हो गया सब, उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस हुआ। साइटोकाइनेसिस में क्या देखा, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का क्या हुआ, बंटवारा हो गया, अलग हो गया, लेफ्ट राइट में हो गया, एक अलग प्लेट बॉडी दूसरा अलग हो गया, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। फिर आपने देखा क्या हुआ कि जब साइटोकाइनेसिस हो गया तो एक अलग बॉडी बन गया, एक अलग बन गया। सो क्या बताया मैंने, न्यू डॉटर सेल बताया मैंने आपको। तो ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट होता है फ्यूजन, तीन चीज समझ लीजिए। हम लोग क्या देखेंगे, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है वो भी क्लियर हो गया, बडिंग क्या होता है वो भी क्लियर हो गया, फ्यूजन क्या होता है वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो लगातार आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम उस बात को समझ रहे हैं, है कि नहीं, कोई हैवी कोई दिक्कत ही नहीं है यार हम लोग को यहाँ पे। मैं दो समझ लेता हूँ आपको कि आपको करना क्या है, आपको आप जहाँ हमारे लेक्चर को आप नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप एनसीईआरटी लेके बैठे, आप एनसीईआरटी लेके बैठे हैं। एनसीईआरटी से आपको मोहब्बत होनी चाहिए, जो होनी चाहिए एनसीईआरटी है। दुनिया की खूबसूरत चीज क्या है, एनसीईआरटी आपकी बुक है। आप आपकी जो मोटी वाली की बुक है, आप उसे लगातार नोट्स बनाइए, अंडरलाइन कीजिए लाल पीली हरियर से, जो भी आपको अच्छा लगता है ना। तो हम पढ़ने के लिए मेहनत कर रहे हैं, है ना, हम बेटर करने का काम कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आज लंबा लेक्चर में नहीं रखता हूँ, लेक्चर आज बंद करता हूँ, अब इतने छोड़ता हूँ। तब तक के लिए आप नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।